नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन होता है साथियों। आज अपने 1 अप्रैल 2024 के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। साथियों, मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में आपके साथ बेहतरीन कंटेंट शेयर करूं। आपकी सुविधा के लिए साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होता है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास साथियों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर साथियों आप कोई वीडियो के माध्यम से भी सुझाव देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के जो चैनल है उसको टैग कर आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी साथियों इस सेशन के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल से युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन है जो कहां किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल से युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन है कहां किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों। तबीयत थोड़ी डाउन है साथियों, अगर आवाज कम है तो आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन है जो कहां किया जा रहा है, तो साथियों इसका आयोजन है जो अपने राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। कहां पर? राजस्थान के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। मैंने साथियों आपको बताया था डीआरडीओ, सेना, इसरो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आजकल। इनसे ही संबंधित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो साथियों जो गगन शक्ति युद्धाभ्यास है उसको राजस्थान के अंदर आयोजित किया जा रहा है 1 अप्रैल से साथियों। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इसको आयोजित किया जाएगा। यानी ये कितने दिन का होगा? 10 दिवसीय साथियों ये अभ्यास रहने वाला है। ये भी चीज अपने को याद रखनी है। 10 दिवसीय ये अभ्यास है जो रहने वाला है। और इसके अंदर साथियों आपसे पूछे राजस्थान के अंदर कहा, तो राजस्थान के साथियों जैसलमेर के अंदर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा साथियों ये देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन है जो किया जा रहा है। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और राजस्थान में साथियों हाल ही के अंदर हुआ है सैन्य डेजर्ट, सादा तनसीक और साथियों धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन है जो किया गया है। और ये किन किन के बीच हुआ है ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन है जो कहां पर? राजस्थान के अंदर इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब है जो किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है साथियों कि इसके अंदर जो विजेता हैं उनका संबंध है जो अपने भारत से है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर रहेगा साथियों रोहन बोपान्ना व मैथ्यू एबडन ने साथियों ये खिताब है जो मियामी ओपन का जीता है। इन्होंने साथियों रोहन बोपान्ना ने मियामी ओपन में मेंस डबल्स का खिताब है जो जीत लिया है। फाइनल मुकाबले के अंदर साथियों बोपान्ना एबडन की जोड़ी ने, ये साथियों जो मैथ्यू एबडन है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहां के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं साथियों। इन्होंने क्रोएशिया के इवान डोइंग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक को साथियों 7-6-7 6-3-10-6 से हराया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मियामी ओपन पुरुष डबल्स का खिताब है जो किस जोड़ी ने जीता है? रोहन बोपान्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने साथियों जीता है। इसके अलावा साथियों जो महिला एकल है उसका खिताब है जो महिला वर्ग में डेनियल कोलिंस ने साथियों ये खिताब है अपने नाम किया है। महिला वर्ग में डेनियल कोलिंस ने साथियों मियामी ओपन टेनिस में विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर काबिज एलेना रायबकिना को साथियों 7-5-7-6 से हराकर है जो अपने घरेलू मैदान पर महिला एकल का खिताब है जो जीत लिया है। तो दोनों चीजें साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन अपनी नौसेना के लिए है साथियों। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया है। आपसे पूछा है कि साथियों भारतीय सेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन है जो कहां पर चलाया है। इंपॉर्टेंट है। कल साथियों लगातार ये चर्चा में था। जो पाकिस्तानी थे साथियों जिनको छुटाया गया था, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत है जो जिंदाबाद है। इस प्रकार साथियों ये हुआ था अरब सागर के अंदर है जो भारतीय नौसेना के द्वारा साथियों चलाया गया था। भारतीय सेना के द्वारा अरब सागर के अंदर चलाया गया था। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बंधक बनाए गए मछली पकड़ने वाले ईरानी पोत और उसके चालक दल के सदस्य के रूप में कार्यरत
23 पाकिस्तानी नागरिकों को जो समुद्री लुटेरों से बचाया है। 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं से बचाया है, सभी को बचा लिया है और उसके बाद छुड़ा दिया। और इसके अंदर INS सुमेधा का साथियों है जो सहयोग लिया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कहां पर, अरब सागर के अंदर साथियों भारतीय नौसेना के द्वारा ये चलाया गया था। पाकिस्तान साथियों कितने ही आतंकवादी हमले करा दे, लेकिन अपना जो धर्म है सनातन है उसके चलते साथियों भारतीय नौसेना ने यह बहुत ही खास कार्य किया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 है जो किसे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो आंसर होगा साथियों प्रोफेसर मीना चरांदा को दिया गया है। साथियों प्रोफेसर मीना जी को साथियों हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 है जो दिया गया है। साथियों ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कालंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरांदा को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया है। प्रोफेसर मीना चरांदा को शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए साथियों यह सम्मान दिया गया। प्रोफेसर को साथियों यह सम्मान 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। तो इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा किस लिए साथियों इनको यह अवार्ड दिया गया, तो शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए साथियों इनको यह सम्मान है जो दिया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोरोना वायरस नेटवर्क कोविनेट की शुरुआत है जो किसने की है। कोरोना वायरस नेटवर्क कोविनेट की शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई है, तो साथियों WHO के द्वारा इसकी शुरुआत है जो की गई है। अगर आपसे इसका पूछे भी उद्देश्य क्या है, तो साथियों कोरोना वायरस के खिलाफ है जो क्षमताओं में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में कोविनेट क्या है, तो साथियों WHO के द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो कोरोना वायरस के खिलाफ है जो क्या करना है, क्षमताओं में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है और WHO के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टोरेनेट का विकास कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ओपन AI के साथ। किसके साथ मिलकर कर रहा है, ओपन AI के साथ मिलकर है जो साथियों इसका है जो तैयार कर रहा है। ये साथियों जैसे चैट GPT आया था उसी प्रकार का होगा। इसके अंदर साथियों जो लागत है करीब 100 अरब डॉलर की आएगी, 100 अरब डॉलर की लागत इसके अंदर है जो आएगी। तो अपने को थोड़ा चर्चा में है तो दिमाग में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टोरेनेट का विकास कर रहा है, तो ओपन AI के साथ मिलकर कर रहा है। करीब इसके अंदर साथियों 100 अरब डॉलर का है जो निवेश है वह है, तो चर्चा में है तो आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहां की सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कहां की सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है, तो मथुरा की साथियों जो सांझी क्राफ्ट है उसको GI टैग हाल ही के अंदर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा मथुरा के सांझी क्राफ्ट को है जो GI टैग दिया गया है। तो अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछे हाल ही के अंदर कहां की सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है, तो मथुरा की सांझी क्राफ्ट को GI टैग है जो दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसे वुमेन्स प्राइज के लिए साथियों शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो आंसर होगा साथियों मधुमिता मुंगिया जी के द्वारा ये पुस्तक है जो लिखी गई है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभी इनको अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आगे की बात है, आगे की बात है, परंतु इसको हाल ही के अंदर है जो साथियों मधुमिता मुंगिया के द्वारा लिखी पुस्तक कोड डिफेंडेंट नामक पुस्तक है जिसको वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। नॉन फिक्सिंग के महिला पुरस्कार के 6 पुस्तकों को अपनी शॉर्ट लिस्ट की घोषणा की है, जिसमें साथियों ये भारतीय ब्रिटिश पत्रकार और टिप्पणीकार हैं, इनके द्वारा लिखी गई मधुमिता मुंगिया के द्वारा लिखी गई कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI को शामिल किया गया है। पुस्तक मानव समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव की है जो पड़ताल करती है, यानी साथियों AI के द्वारा क्या प्रभाव है जो मनुष्य के जीवन पर पड़ सकते हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों कि हाल में बाल भेदभाव से निपटने के लिए किस देश में विधेयक है जो पेश किया गया है। किसके लिए साथियों, अपने कलर यानी रंग भेदभाव तो देखा था, लेकिन साथियों फ्रांस के अंदर है। आंसर तो क्या हो जाएगा इसका, आपका आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांस हो जाएगा।
यानी साथियों जहां पर फ्रांस के अंदर जो कंपनियां होती है या कार्य करते हैं लोग, वहां पर बालों को लेकर साथियों है जो भेदभाव देखने को मिला है, जिसके चलते साथियों वहां पर एक विधेयक है जो पेश किया गया है। यानी बाल भेदभाव से निपटने के लिए, यानी बालों को लेकर किसी के कम होते हैं किसी के ज्यादा हो जाते हैं, बाल को भी लेकर साथियों देख लो भेदभाव है जो होना शुरू हो गया है। फ्रांस में कार्यस्थल पर बालों को लेकर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक फ्रांसीसी सांसद ओलिवियर सरेवा द्वारा पेश किया गया था, जो फ्रांसिस कैरिबियाई द्वीप गुआडेलूप का अगुवाई करती है। यानी साथियों इसके अंदर है जो बाल को लेकर जो भेदभाव है फ्रांस के अंदर है, उसको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पोपोकेटेपल ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, ये किस देश में था? तो सीधा का सीधा याद रखिएगा साथियों, मैक्सिको के अंदर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा देश महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर है जो संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो साथियों आंसर हो जाएगा सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता है जो साथियों करेगा। इसको लेकर साथियों लगातार विवाद है जो चल रहा है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश है जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर तो हो जाएगा साथियों सऊदी अरब। लेकिन इस पर विवाद चल रहा है साथियों, आपको ही पता है कि सऊदी अरब में महिलाओं को इतने ज्यादा कोई अधिकार नहीं है, उनकी किसी भी प्रकार की है जो बात नहीं सुनी जाती, फिर भी साथियों यूएनए के द्वारा है जो इसको अध्यक्षता सौंपी गई है, तो इसको लेकर लगातार है जो विवाद बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सरफुद्दौला आईसीसी लीग एलिट पैनल में आईसीसी लीग एलिट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं? तो बांग्लादेश के साथियों ये अंपायर बने हैं। कहां के बने हैं? बांग्लादेश के साथियों ये अंपायर बने हैं। नहीं, हाल ही में सरफुद्दौला आईसीसी लीग एलिट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं साथियों, ये पहले अंपायर बने हैं बांग्लादेश के, जिनको साथियों आईसीसी के द्वारा है जो पैनल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने छठे शास्त्र रैपिड एफआईडी रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की है जो मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा साथियों इसकी मेजबानी की गई है। ये 2 दिवसीय था, यानी 30 व 31 मार्च को साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। 30 व 31 मार्च को इसका साथियों आयोजन किया गया था। किसने छठे शास्त्र रैपिड एफआईडी रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी मद्रास के द्वारा साथियों इसकी मेजबानी है जो की गई है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनने हैं अपने इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपको शानदार कंटेंट दूं, जिससे आपका समय बचे और आप बाकी जो सब्जेक्ट है उनको बेहतर तरीके से तैयार कर पाएं। मेरे द्वारा किया जा रहा साथियों ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़िए, इन्फ्यूजन नोट्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर भी साथियों जो भी सरकारी भर्तियां आती हैं उनकी शॉर्ट जानकारी है जो आपको वहां पर मिल जाएगी। धन्यवाद।